पार्ट 28 राजकुमार यान से प्यार करने के लिए कारण। पत्नी जी पूरा संजीदा होकर आगे आकर कहते हैं, जाओ मैं सीन करने को तैयार हूँ। वैसे भी ये थोड़ा वैसे वाला सीन है तो क्या हुआ, पर मुझे पूरा विश्वास है मैं कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही किन और राजकुमार दोनों हंसने लग जाते हैं और पत्नी जी इधर उधर देख रहे हैं कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं और कहते हैं, मालिक राजकुमार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो राजकुमार पत्नी जी के कान का जो पिछले पार्ट में छूट गया था, गिर गया था, उसको लगाते हुए कहते हैं, नोंगिया ने ये सब कहा क्योंकि वो बस देखना चाहता था कि आखिर तुम राजकुमार यान की पत्नी के किरदार को लेकर कितने तत्पर हो। हम तो बस ये पक्का करना चाहते थे कि अगर कभी ऐसा दिन आया कि हमें ऐसा कोई नाटक करना पड़ा तो तुम नाटक करने से सीधा सीधा मना ना कर दो और हमारा साथ दो। ये बात सुनकर पति जी को वैसा ही दुख लगा जैसे एक बच्चे को लगता है जब मम्मी जूस बोलकर दवा पिला देती है। हमरे साथ भी ऐसा ही लगा उनको और वो कहते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, आप लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मालिक आप इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? आपको मेरी मदद करने मुझे छोड़कर इसकी मदद कर रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप दोनों क्या हमेशा से इतने करीबी हो? इस समय जो पत्नी जी के सर पे पत्ता पड़ा है उस पत्ते को राजकुमार हटाते हुए कहते हैं, ठीक है प्रिय पत्नी, मैं समझ गया कि आप इस किरदार को लेकर बहुत ही संजीदा हो, आप बहुत ही सच्चे दिल से ये कर रहे हो और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो हमारे शारीरिक प्रतिक्रिया भी अनुकूल हो ही जाएंगी और वैसे ठीक ही हैं। चलिए बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। राजकुमार पत्नी जी का हाथ पकड़ उनको साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं, रुको, मुंह पर नहीं कह सकते इसलिए मन में पत्नी जी कहते हैं, कुत्ते मुझे धोखा देकर तुम ऐसे भाग रहे हो। और पीछे मुड़किन और यूफई से कहते हैं, मालिक यूफई मैं अब चलता हूँ। परंतु पत्नी जी चौंक जाते हैं जब यूफई उनके सामने ये सब किताबें कर देती है। वो कहते हैं, तो यूफई उनको बताती है, शेंग मैं तुम्हें ये सारी किताबें दे रही हूँ, इन किताबों से तुम सीखना और राजकुमार के साथ अकेले में अभ्यास करना। परंतु पत्नी जी उस किताबों को परे करते हुए कहते हैं, नहीं रहने दो, नहीं बस नहीं। उनके जाने के बाद हमको नहीं पता किताबें लेकर गए हैं कि नहीं। किन से यूफई कहती है, मैंने सोचा था कि आज मैं आखिरकार ये सीन देख पाऊंगी, पर आप तो राजकुमार के लिए बस शेंग को आजमा रहे थे। तो किन यूफई से कहता है, हाँ मैं उसे आजमा रहा था, ये बात बिल्कुल सच है, पर जरूरी नहीं कि राजकुमार के लिए। तो यूफई कहती है, आपका मतलब क्या है? तो किन कहता है, इस मतलब से तुम्हें कोई मतलब नहीं तो मत पूछो। दूसरी तरफ राजकुमार यान के छटरंग, अच्छा हुआ तुम मिल गए हमको अकेले में, हमको तुमसे कबूतर के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। कहाँ है कबूतर? देखो हम जानते तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो तुम बता दो ना, हम तो बस बहुत हो गया, हम सूत्रधार हैं इस इके। और हाँ देखो छोटा रंग, हम तुमको आखिरी और पहली और आखिरी जो भी होता है वो वाली चेतावनी दे रहे हैं। अगर हमको अगले पार्ट में छोटा कबूतर ना दिखा तो आने वाले हर पार्ट में से तुम्हारे सारे सीन काट देंगे, ये हम कह रहे हैं। पत्नी जी हमेशा की तरह अपने कंबल को उठा फेंकते हुए कहती हैं, हमेशा किरदार में रहना बहुत मुश्किल है, आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना राजकुमार। राजकुमार पत्नी जी की मदद करते हुए कहते हैं कि अगर आप राजकुमार यान की पत्नी के किरदार में घुसना चाहते हैं तो आपको उसके किरदार की सबसे खास बात याद रखनी चाहिए। तो पत्नी जी पूछते हैं, वो क्या है? तो राजकुमार यान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो एक ही बात है कि राजकुमार यान की पत्नी राजकुमार यान से सच्चे दिल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। ये सुनकर पत्नी जी चिढ़ जाते हैं, कंबल चादर तकिया सब उठाकर फेंकते हुए कहते हैं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है क्या मुश्किल? मुझे तो आप फूटी आंख नहीं सुहाते, तो इसका मतलब मैं कभी किरदार में घुस ही नहीं पाऊंगा। राजकुमार यान पत्नी जी के मुंह पर तकिया करते हुए कहते हैं, खैर ये मेरी सलाह थी, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता था, बाकी सब आप खुद से पता कीजिए, मुझे सोना है। इसके बाद पत्नी जी एक गहरी सोच में खो जाते हैं। वो सोचते सोचते मन में कहते हैं, अगर मुझे इस किरदार में घुसना है तो मुझे अपने आप को ये विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि मैं राजकुमार से प्यार करता हूँ। तो आखिर क्या पसंद होगा राजकुमार यान की पत्नी को?
इसमें सबसे पहली और ख़ास बात कि ये दिखने में बहुत अच्छा है और इसके पास दिमाग की भी कोई कमी नहीं है। मुझे इसकी लिखाई का तो पता नहीं, पर चित्रकारी ये अच्छी करता है और ये जब चलता है तो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे कोई शूरवीर योद्धा। और ये अपना पंखा कितना अच्छे से चलाता है। और रही बात इसके स्वभाव की, तो ये थोड़ा मतलबी और नकचड़ा है, पर बात अगर आए तो इस पर विश्वास तो किया जा सकता है। और हाँ, इसका शरीर कितना सुडौल। उस दिन जब मैंने इसके सीने को छुआ था तब ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मैं तो बस कुछ कारण सोचने के लिए बैठा था ना, ताकि मैं किरदार में घुस सकूं। ये मेरा दिमाग कहाँ दौड़ रहा है? ये मैं इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रेम कहानियां लिखी हैं। पत्नी जी के इन हालातों पर राजकुमार मुस्कुरा रहे थे। 3 दिन के बाद सिनिंग पैलेस में राजकुमार कहते हैं, प्रिय पत्नी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ मर्जी हो जाए मैं आपके साथ हूँ यहीं। पत्नी जी नाटक शुरू करते हुए कहते हैं, ठीक है हबी, मैं पूरी दिल से कोशिश करूंगी कि माँ मुझे स्वीकार कर लें। उन्हें दूर से राजकुमारी एनिंग देख रही थी, जो देखने में बिल्कुल छोटे जासूस की तरह प्यारी लग रही थी, जैसे उसी की छोटी बहन हो, पर उनकी सोच बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। वो कहती हैं, ये चालाक लोमड़ी, मैं इसे कभी भी राजमाता का दिल जीतने नहीं दूंगी। अगर कोई राजकुमार यान की पत्नी बनने की हकदार है तो वो सिर्फ मैं हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।